गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे तरंगों के प्रकार। कल अपन ने तरंगों का क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण किया था और तरंगों का जो वर्गीकरण किया था उसमें अपन ने दो प्रकार की तरंगें इसमें ली थी, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव है वो मीडियम बेस्ड होती हैं, मीडियम में ही प्रोपेगेट होती हैं, और नॉन मैकेनिकल वेव है जैसे रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वो मीडियम में बिना मीडियम के भी प्रोपेगेट हो सकती हैं। तो मैकेनिकल वेव हैं उनमें आज अपन ले रहे हैं माध्यम के कंपन के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन अपन ने किया था। वो दो प्रकार की तरंगें अपन बताई थी, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगें। तो आज अपन बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग जो क्या होती हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंस है, और इसी के आधार पर अपन कुछ इसका डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव और अनुदैर्घ्य तरंगें। तो नॉर्मली एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या दोनों के बारे में लिखिए, या फिर अनुप्रस्थ तरंगें किसे कहते हैं उनकी विशेषताएं बताइए, अनुदैर्घ्य तरंगें किसे कहते हैं उनकी विशेषताएं बताइए। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपन बारी बारी से एक एक करके इनकी कंपैरिजन करते हैं। देखिए, सबसे पहले अनुप्रस्थ तरंग क्या है, उनकी परिभाषा क्या है। तो अपन ने कल इसके बाद थोड़ा डिस्कस किया था, उसको मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि अनुप्रस्थ तरंगें हैं वो यांत्रिक तरंगें हैं, नॉर्मली अनुदैर्घ्य तरंगें वो भी यांत्रिक तरंगें ही हैं, लेकिन अनुप्रस्थ तरंगें वो यांत्रिक तरंगें हैं जिनमें जो माध्यम के कण होते हैं वो कंपन करते हैं या सरलावत गति करते हैं। अपनी जो माध्य अवस्था होती है, जो भी उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, साम्य अवस्था होती है, उसके दोनों तरफ कंपन करते हैं, सरलावत गति करते हैं, और वो जो कंपन या सरलावत गति है वह जो तरंग गति करती है उसके लंबवत होती है। तो पहला यही है, देखिए इसमें कि जो माध्यम का प्रत्येक कण है वह गति की दिशा के लंब दिशा में सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि माध्यम, अगर कोई भी सिस्टम है, जैसे कोई भी माध्यम का मतलब यहाँ पर कोई भी ठोस या कोई भी लिक्विड सिस्टम है, द्रव सिस्टम है, उसमें अगर तरंगें प्रोपेगेट कर रही हैं, तरंगें संचरित हैं, तो उसमें जो ठोस है या द्रव है उसके जो कण हैं, माध्यम वही है, तो उसके जो कण हैं उनका जो कंपन है वह कंपन उन तरंगों की गति की दिशा के लंबवत होगा। अर्थात कंपन का मतलब यहाँ पर सरलावत गति, जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, वह भी एक प्रकार की सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, तो वह लंबवत होगी। अब ठीक बात यही अपन लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव या अनुदैर्घ्य तरंगें होती है, उसमें जो माध्यम का प्रत्येक कण है वह कंपन करता है, सरलावत गति करता है, लेकिन उसकी जो दिशा है वह तरंग के संचरण की दिशा में ही होगी या उसके समांतर ही होगी। तो पहला फर्क तो ये हो गया जो इनकी परिभाषा से है। साथ में इनके एग्जाम्पल देखिए, ये जो अनुप्रस्थ तरंग है वो कौन कौन सी तरंगें हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों का देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है पानी की सतह पर गति करने वाली तरंगें होती हैं। जो पानी की सतह उस पर जो तरंग का संचरण होता है, कोई भी शांत पानी है, शांत झील है, उसमें पत्थर मारते हैं, तो पत्थर मारने पर उसमें जो तरंगें उत्पन्न होती है, जो रिपल उत्पन्न होता है, रिपल का मतलब होता है यहाँ पर डिस्टर्बेंस, तो वो जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उन तरंगों की जो कंपन है वह तरंगों की गति की दिशा के लंबवत होता है। अगर सपोज करें कि तरंग की गति है वह एक्स दिशा में है, तो वह कंपन है वह वाई दिशा में होगा, इस प्रकार से तो लंबवत दिशा में होगा। दूसरा, डोरी में कंपन। अपने कल एक एग्जाम्पल और भी ये था, डोरी में कंपन या बंधे हुए तार के बीच में कंपन है, दो बिंदुओं के बीच में कसा हुआ है, बंधा हुआ है, स्ट्रेस्ड वायर है उसका है, या डोरी को रस्सी बांध रखी है, उस रस्सी को हिलाते हैं तो उसमें जो कंपन होता है, तो वह भी रस्सी के जो तरंग होती है वो सपोज एक्स दिशा में गति कर रही है, तो उसमें जो कंपन है वह वाई दिशा में या उसके लंबवत है, एक प्रकार से एक्स दिशा के। तो ये इसके दो एग्जाम्पल हैं, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो सारे के सारे अनुप्रस्थ तरंगों के एग्जाम्पल ही होंगे। साथ में जो अनुदैर्घ्य तरंगें हैं वो कौन सी होंगी। अनुदैर्घ्य तरंगें तो वो हैं जिसमें जो कंपन है वह जो सरलावत गति है वह तरंग की दिशा के अनुदिश होना चाहिए। तो उसमें देखिए, उसमें है वायु में गतिमान ध्वनि तरंगें। तो जैसे जो अपन जो साउंड वेव बोलते हैं, जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो वायु में गतिमान होती हैं, तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनका जो कंपन है वह ठीक वैसा ही होता है जैसा उनकी दिशा होती है, उसी दिशा में होती हैं। और साथ में वो जो तरंगें होती हैं, जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, वो संपीड़न या विरलन के द्वारा आगे की तरफ बढ़ती है, संचरित होती है। संपीड़न का मतलब होता है कंप्रेशन, कि आप एक स्प्रिंग लीजिए, जैसे एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को अगर आप खींच के छोड़ देते हैं तो वह स्प्रिंग कई जगह पर तो सिकुड़ती है, कई जगह पर फैलती है, तो इस प्रकार से वो ऊर्जा आगे से आगे की ओर ट्रांसफ़र होती रहती है। तो इसमें संपीड़न होता है वह सिकुड़ना, और विरलन या रेरफेक्शन होता है वह फैलना होता है। तो इस तरीके से यह तरंगें आगे की तरफ गति करती हैं। अब
देखिए यहाँ पर कि जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं उनका एक सिंपल सा चित्र दिखाया है। तरंगे सपोज कोई तरंग है वह इस प्रकार से वेव के रूप में गति कर रही है, तो इसमें जो तरंग है वह यह बिंदु है रेफरेंस के लिए, और यह एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। तो अब देखिए कि यहाँ पर दो उच्चतम बिंदु हैं और दो न्यूनतम बिंदु हैं। तो तरंगों का जो सर्वाधिक उच्चतम बिंदु था जहाँ पर आयाम अधिकतम है, तो आयाम अधिकतम उस बिंदु को अपन क्रस्ट या शीर्ष बोलते हैं, या जो न्यूनतम बिंदु है नीचे की तरफ जो अधिकतम बिंदु है उसको अपन ट्रफ या फिर गर्त बोलते हैं। तो यहाँ पर यह है शीर्ष और यह है गर्त, इस प्रकार से इसका अपन व्याख्या बता सकते हैं। साथ में दो गर्तों या दो शीर्षों के बीच की दूरी, अर्थात जो लगातार दो उच्चतम बिंदु हैं उनके बीच की दूरी या लगातार दो न्यूनतम बिंदु उनके बीच की दूरी है, वह तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ के बराबर होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं अनुदैर्ध्य तरंगों की, तो उसमें बताया भी अपने संपीड़न और विरलन होते हैं। तो जो संपीड़न या फिर कंप्रेशन होता है, जिस जगह पर संपीड़न होता है वहाँ पर तरंगों का जो वेग है वह अधिकतम होता है और पॉजिटिव होता है, और जहाँ पर विरलन होता है वहाँ पर फैलाव होता है तरंगों का, जो माध्यम है उसके लिए कणों का, तो वहाँ पर तरंगों का वेग है वह न्यूनतम होगा, और उसको अपन एक प्रकार से नेगेटिव डायरेक्शन बोल सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन बताने के लिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, अर्थात कि संपीड़न है उसको अगर मैं पॉजिटिव ऊपर की तरफ लेता हूँ ग्राफ में, सपोज ये वाला, तो ये संपीड़न है, तो विरलन है वो डाउनवर्ड साइड में होगा। ओके, साथ में जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे केवल और केवल ठोस और द्रव में ही गति करती हैं, उसी में उत्पन्न होती हैं, गैस में नहीं होती हैं, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगे हैं उनको गति होने के लिए या प्रोपेगेट करने के लिए ज़रूरी है कि जो भी सिस्टम है उसमें रिजिडनेस हो, उसमें रिजिडिटी हो। जब गैस है उसमें रिजिडिटी नहीं होती है, तो ये तरंगें होती हैं यह गैसीय माध्यम के अंदर प्रोपेगेट नहीं कर सकती हैं। और साथ में अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में ही गति कर सकती हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल लिया गया है कि एक स्प्रिंग लीजिए, एक स्प्रिंग है वो रेस्ट में है, इस प्रकार से स्प्रिंग रखी गई है। जब उसको आप स्प्रिंग को खींच देते हैं तो उसमें एक प्रकार की पल्सेस उत्पन्न होती है, और खींचने के बाद में छोड़ देते हैं तो वह स्प्रिंग है वह वाइब्रेशन करती है, कंपन करती है ऊपर नीचे की तरफ। तो जब कंपन कर रही होती है स्प्रिंग, तो उस स्प्रिंग के कुछ हिस्सों में स्प्रिंग का फैलाव होता है और कुछ हिस्सों के अंदर स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन या एक प्रकार से आप बोल सकते हैं संपीड़न होता है, संपीड़ित होती है स्प्रिंग, संकुचित होती है। और चूंकि स्प्रिंग है वह दोनों सिरों पर बंधी हुई है, तो दोनों सिरों पर बंधी रहने के कारण से जो ऊर्जा का ट्रांसफ़र है वो दोनों सिरों के बीच में ही गई होगा, क्योंकि दोनों सिरों पर जो स्प्रिंग का हिस्सा है वो न तो संकुचित हो सकते हैं न फैलाव हो सकते हैं। तो ऊर्जा का ट्रांसफ़र होने की वजह से कि स्प्रिंग का कुछ हिस्सा है वह कई जगह पर संपीड़ित होगा या कंप्रेशन होगा, और कई जगह पर रेरफेक्शन होगा या विरलन होगा, आपस में वो इंटरचेंज होते रहते हैं आगे से आगे की तरफ। लेकिन ध्यान ये रखिए कि दो जो लगातार कंटिन्यूस दो क्रमागत संपीड़न होते हैं, कंप्रेशन होते हैं, उनके बीच में एक विरलन जरूर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए यह कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन, तो उसके बीच में रेरफेक्शन है, ये रेरफेक्शन है, ये रेरफेक्शन है, तो ये भी रेरफेक्शन है, तो इसके बीच में ये कंप्रेशन है। तो अर्थात दो क्रमागत संपीड़नों के बीच के अंदर एक विरलन होगा और दो लगातार क्रमागत विरलनों के बीच में एक संपीड़न भी होगा। अब देखिए कि साथ में अनुदैर्ध्य तरंगों की बात कर रहे होते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन और टू रेरफेक्शन, या मतलब दो क्रमागत संपीड़नों के बीच में या दो क्रमागत विरलनों के बीच की जो दूरी है उसको तरंग का तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ बोलते हैं।